न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अब तक अगर हम बात कर लें तो 7,990 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार को संख्या और बढ़ने की उम्मीद जो है वो भी नजर आ रही है। पर्यटन को 12 महीने सक्रिय रखना लक्ष्य है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार अगर अब तक की बात कर ले तो 7,990 श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के अंतर्गत अब तक चारों धामों के गंतव्य स्थल पर दर्शन कर चुके हैं। सरकार का अनुमान है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन यात्रा में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत राज्य सरकार ने पिछले साल की थी और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और ये भी कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को 12 महीने निरंतर चलाए रखना है, ताकि होटल व्यवसायियों, वाहन चालकों, दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को साल भर रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि शीतकाल में उत्तराखंड का मौसम स्वच्छ, पर्यावरण, शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि देश दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील है कि वे शीतकालीन यात्रा के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता सभी श्रद्धालु और पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करेगी और उन्हें एक सुखद और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी। तो उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। में जिनका अभी आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना, एक सैनिक से सैनिक कल्याण मंत्री तक का, जिन्होंने सफर तय किया और आज भी में जिनका अभी आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना, एक सैनिक से सैनिक कल्याण मंत्री तक का, जिन्होंने सफर तय किया और आज भी। रुड़की विकास प्राधिकरण टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 10 से 11 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। बिना अनुमति के इस कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। कॉलोनी की प्लॉटिंग की जा रही थी। निर्देशों के बाद भी ये कार्य रुका नहीं, तो वहीं निर्माण कार्य पुलिस बल की मौजूदगी में चला। प्रशासन का ये बुलडोजर चलाया गया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां प्राधिकरण की टीम ने लगभग 10 से 11 बीघा जमीन में बिना अनुमति के बनाई गई प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि प्राधिकरण के तमाम निर्देशों के बाद भी अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य किया जा रहा था। पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई है। प्राधिकरण टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिराया है। ये भी कहा जा रहा है कि प्राधिकरण के पूर्व में दिए गए निरंतर निर्देशों के बाद भी अनाधिकृत निर्माणकर्ता ने निर्माण कार्य बंद नहीं किया। इसके बाद टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद अनाधिकृत निर्माणकर्ता को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी गई। मामला रुड़की स्थित पाडली गुर्जर आसफ नगर झाल के पास का बताया जा रहा है। तो विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा जाती है और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ऋषिकेश के मनसा देवी मंदिर के रेलवे फाटक के पास भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर उसके नीचे घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चारों तरफ से चकनाचूर हो गई और कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस से कड़ी मशक्कत के बाद कार से शवों को बाहर निकाला और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जानकारी के साथ विश्वास हरिद्वार से जुड़ चुके। विश्वास, बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है। अब तक क्या कुछ जांच में पता चला?
यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर जिस तरह से यह हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो इसमें बताया, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो गाड़ी है वो काफी स्पीड पर थी, और कई वाहनों को ओवरटेक करने के बाद जब वो ऋषिकेश की तरफ पहुंची थी, तो उस जगह वहां पर जो जानवर था वो सड़क पर आया था, उसको बचाने के चक्कर में वो गाड़ी जो है वो एक ट्रक के नीचे घुस गई, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक्सयूवी 500, ये गाड़ी काफी स्पीड पर थी, जिसके बाद ये जैसे ट्रक के पीछे टकराई, तो उसके बाद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और इसमें पुलिस विभाग ने जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने जिस तरीके से जांच की, तो इसमें 2 लोग ऋषिकेश के ही बताए जा रहे हैं, चंद्रेश्वर मार्ग के, और जिनकी मौके पर मौत हुई है। बाकी 2 लोगों की जो शिनाख्त है वो की जा रही है। जी। ठीक है विश्वास, ये सभी जो कार में सवार थे ये कहाँ की ओर जा रहे थे? हादसा कितने समय का है? जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा? जी हाँ, देखिए, जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि रात को 10:30 से 11 बजे के बीच की ये घटना है, जिस वक्त लोग ये एक्सयूवी कार 500 जिस तरह से वहां पर सड़कों पर दौड़ रही थी, तो कई वाहनों को ओवरटेक करने के बाद जब ये गाड़ी ऋषिकेश के मनसा देवी फाटक के पास पहुंची, तो वहां पर किसी जानवर को, वहां पर जो सड़क पर कोई जानवर मवेशी आया था, जिसको बचाने के लिए जो इन्होंने तेजी से गाड़ी जो चलाई, तो वहां पर जो ड्राइवर था उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया, और वो गाड़ी जो सड़क किनारे खड़े ट्रक में जाकर घुस गई, और उसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और 4 लोगों में से जब पुलिस विभाग ने इनके जब जांच की, और गाड़ी के नंबर पे, पंजीकरण नंबर के आधार पर जिस तरीके से जांच की गई, तो उसमें पाया कि जो 2 लोग हैं वो ऋषिकेश के ही हैं, और जो चंद्रेश्वर मार्ग के ही, और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी जो शिनाख्त है वो की जा रही है, और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर लिया, और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। जी। बिल्कुल विश्वास, तेज रफ्तार तो इस तरह के सड़क हादसों का कारण बनता ही है। तेज रफ्तार तो यहाँ पे देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो मवेशी है, जो जानवर हैं, वो भी सड़क हादसे और इस तरह की दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनते हैं। आपने बताया कि ये जो ट्रक था ये रास्ते में खड़ा था साइड में, और तेज रफ्तार कार उससे टकरा जाती है और कार जो है ट्रक के नीचे घुस जाती है। ट्रक चालक क्या उसमें मौजूद था, ट्रक के अंदर, या फिर ट्रक को वहां पे क्यों खड़ा किया गया था, ये कारण पता चल पाया? जी हाँ, देखिए निशा, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, तो ये सड़क किनारे खड़े जिस तरह से ट्रक में ये गाड़ी टकराई है, तो ऐसे में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से वहां पर जांच की, तो ये पता चला कि जिस तरह से ट्रक का जो ड्राइवर है वो वहां पर नहीं था, वो अपना ट्रक खड़ा कर वहां से जा चुका था। लेकिन जो ट्रक था वो जरूर सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से रोड पर बेतरतीब जिस तरह से गाड़ियां दौड़ती हैं, और जिस तरह से तेजी से वो गाड़ी चल रही थी, तो उसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि ट्रक जरूर साइड में खड़ा था, लेकिन जिस तरह से हाईवे के किनारे जिस तरह से वाहन खड़े किए जाते हैं, उसको लेकर प्रशासन ने जरूर कहीं ना कहीं एक बार अभियान जरूर चलाया था, कि इसको लेकर कि जो सड़क किनारे जो वाहन खड़े हैं, बड़े वाहन जो है वो सड़क किनारे ना खड़े हो, उनके लिए जो एक पर्टिकुलर जो जगह बनाई जा रही है वहां पर उन वाहनों को खड़ा किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सड़क किनारे कहीं पर भी वाहन छोड़कर जो ये ड्राइवर है ये चले जाते हैं, तो ऐसे में जो तेज गाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं एक हादसे का सबब बन जाते हैं। और जिस तरह से मवेशी भी सड़कों पर चलते हैं, दौड़ते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे का कारण बन जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया इसमें जो एक्सयूवी चालक है उसकी जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4-5 गाड़ियों को वो ओवरटेक करने के बाद उस जगह पहुंचा था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक हादसे का कारण बनता है, क्योंकि बहुत तेज ड्राइव करना भी, और ऐसे मौसम में, जब सर्दियों का मौसम है और कहीं ना कहीं कोहरे का भी एक असर सर्दियों में देखा जाता है, तो ऐसे में जिस तरीके से वाहन पे नियंत्रण अगर ना हो, तो ऐसे में हादसे जरूर होते हैं, चाहे वो गाड़ी साइड में खड़ी हो, चाहे वो डिवाइडर से टकरा रही हो। क्योंकि जब नियंत्रण खो देते हैं, तो उसके बाद गाड़ी का नियंत्रण न हो पाने के कारण कहीं ना कहीं वो हादसा हो ही जाता है। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो शुरू से ही अपील करता है कि कुछ भी हो, अपनी गाड़ी पर नियंत्रण बनाकर रखे, कोई किसी भी तरीके से गाड़ी पर नियंत्रण बनाकर रखने के लिए कभी गाड़ी तेज ना चलाए। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अभी हादसा हुआ है, तो सड़क किनारे खड़े जिस तरह ट्रक में ये गाड़ी टकराई है, यह वाकई में एक बेहद दर्दनाक हादसा है। अब इसमें कारण चाहे मवेशी को कहे, चाहे ट्रक को कहे, चाहे ओवर स्पीड को कहे, लेकिन यह हादसा हुआ है, और परिवारों ने अपने जो चहीते हैं उनको खो दिया है। तो ये कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर भी देखा जा सकता है। जी। बिल्कुल विश्वास, यहाँ पे प्रशासन भी लगातार लोगों से यही अपील करता है कि तेज रफ्तार में वाहन ना चलाए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी ठंड ने दस्तक दे दिया है, कोहरा घना छाया रहता है सड़कों पर, जिस कारण से विजुअलिटी भी जो है वो जीरो हो जाती है, और ऐसे में दुर्घटनाएं जो है बढ़ती हुई रहती है। अब प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? क्या प्रशासन इस तरह जो हाईवे के किनारे ट्रक खड़ा कर देते हैं, अपनी गाड़ियां खड़ा कर देता है, जैसे कि आपने बताया कि अभी अभियान भी चलाया गया था, लेकिन ये अभियान कहीं ना कहीं अभी तो धरातल और जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेगी प्रशासन? अगला कदम क्या होगा?
जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रशासन की नज़र में भी ये मामला है कि ये पहले भी इस तरीके से एक अभियान चलाया गया था, लेकिन अभी जिस तरीके से सड़क किनारे वाहन खड़ा कर कर ये ड्राइवर हैं ये चले जाते हैं, तो ये प्रशासन जो है, प्रशासन कहीं न कहीं जिस तरह से अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाया गया था, उसकी वजह से रास्ता जो जो सड़क था, सड़क मार्ग था, वो जो संकरा था, वो अब सड़क खुला है। तो अब ऐसे में प्रशासन जो है वो ये इसको लेकर भी कहीं न कहीं एक कवायद शुरू करेगा कि जिस तरह से सड़क किनारे जो वाहन खड़े हैं, उनके लिए एक जो पर्टिकुलर स्टैंड है उसको बनाया जाए, क्योंकि हाईवे पे जिस तरह से देखा जाता है कि एक लेन तैयार की जाती है जहां पर भारी वाहनों को पार्क किया जाता है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से जो शहर को जोड़ने वाला जो मार्ग है, अगर उसके किनारे भी इस तरह से वाहन खड़े किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हादसे का सबब बनेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे जिस तरह से अब कवायद जो शुरू की जाएगी प्रशासन की तरफ से कि जिस तरह से सड़क मार्ग पर, सड़क किनारे जिस बिल्कुल। तरह से ये वाहन खड़े हैं उनको हटाया जाए, और संकरा जो जो संकरा मार्ग है उसको कहीं ना कहीं चौड़ा किया जाए और अतिक्रमण किसी तरीके से होने ना दिया जाए। ठीक है जी विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरिद्वार में सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। शहर ने कोहरे की चादर अब ओढ़ ली है। बड़ी जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। सड़कों पर विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी जीरो हो चुकी है, काफी कम हो चुकी है। वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाकर अपना सफर जो है वो दिन में भी शुरू किया है। स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने कोहरा ठंड पड़ने के यहाँ पे संकेत भी दिया है। विश्वास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वास, अगर अभी हम हरिद्वार की बात कर ले तो यहाँ पे ठंड ने दस्तक दे दी है और पहला कोहरा जो है वो भी देखने को मिला, जिस कारण से सड़कों में विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। अब लोग दिन का भी सफर हेडलाइट जलाकर कर रहे हैं। जी हाँ, बेशक। देखिए जिस तरीके से हरिद्वार देवभूमि में अभी कोहरे की चादर इसमें आई है, और देखा जाए तो सीजन का पहला कोहरा हरिद्वार के अंदर देखने को मिला है। और ऐसे में जिस तरीके से विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, और जितने भी वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं वो इस वक्त हेडलाइट जलाकर सड़कों पर वाहन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह सुबह बच्चों को जाने का जो समय होता है, तो उस टाइम पे जिस तरीके से कोहरे ने अपने चादर, कोहरे की चादर जिस तरह से आई है, और जैसे ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे में बच्चों को भी परेशानी हो रही है, और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि जो ठंड है ये ठंड और बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग भी इसको लेकर सतर्क कर रहा है कि वो ठंड और बढ़ेगी, कोहरे की चादर और देखने को मिल सकती है। तो अभी जिस तरीके से विजिबिलिटी ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं लाइट जलाकर, तो ऐसे में आने वाले समय में विजिबिलिटी जीरो भी हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासन भी लोगों को सतर्क कर रहा है कि वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें। इसको लेकर जिस तरीके से लाइट है, या हम कहें कि जिस तरह से स्टेप्स करते किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर प्रशासन जो है वो भी सतर्क बना हुआ है। और ये लोगों में जिस तरह से एक गाड़ियां सड़कों पर चलाने को लेकर जिस तरह से रहता है कि कभी कोई अनियंत्रित वाहन भी हमने देखे हैं जिस तरीके से चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन भी सतर्क बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी इस तरह की कार्रवाई तेजी से की जा रही है कि कोहरा जो है वो कोहरा किसी तरीके से जो लोगों पे हादसे का कारण न बन सके। जी ठीक है विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं जब ठंड दस्तक देती है तो यहाँ पे स्कूलों की छुट्टी भी, शीतकालीन छुट्टी जो है वो भी शुरू हो जाती। तो अभी ऐसे कुछ रूल सामने आए, कोई आदेश कलेक्टर के द्वारा दिया गया है? जी, देखिए इस तरीके से अभी आदेश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ठंड आगे बढ़ने वाली है, ठंड का दौर जो है वो और बढ़ने वाला है। तो ऐसे में जिस तरीके से शीतकालीन जो छुट्टियों का जो दौर है वो 25 दिसंबर के बाद ही कहीं शुरू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक शीतकालीन कैलेंडर जिस तरीके से आता है, तो उसमें ठंड को देखते हुए 25 तारीख के बाद ही छुट्टियों का जो घोषित किया गया, छुट्टियों का जो नियम है वो घोषित किया गया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, और अगर ठंड का कुछ ज्यादा ही प्रकोप रहा तो इसमें जरूर कलेक्टर की तरफ से कोई छुट्टियां घोषित की जा सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस तरह का कोई नियम या इस तरह का कोई आदेश प्रशासन की ओर से नहीं है कि अभी हाल फिलहाल छुट्टियों की किसी तरीके से घोषित किया जाए। जी।